बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रिस्पी लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि कराची का काफ़ी फेमस पराठा है। स्ट्रीट फूड रेसिपी है, शौक़ से खाया जाता है। आज वही पराठा आपको घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आटा। 3 कप आटा लिया है, जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं, गंदम का आटा, ये वही आटा है। इस आटे के अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर कोई सी भी, और हाफ कप नीम गर्म दूध ऐड करके अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली तो जो आटा घर में गूंदा जाता है उस आटे के अंदर ना तो आप शुगर ऐड करते हैं ना ही मिल्क, लेकिन आपने इस आटे के अंदर दोनों चीज़ें ऐड करनी है, जिससे पराठा सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। आटे के अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने आटे को गूंद लेना है। जिस तरह आप नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। और जब आप आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे तो ऊपर से कवर करके तकरीबन आधा घंटा के लिए आपने इसको एक साइड पे रख देना है। किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। स्टेप नंबर 2 में इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े आपने अपने हिसाब से तैयार कर लेने हैं, छोटे या बड़े, जिस तरह भी आप घर में यूज़ करते हैं आटा, पेड़े बनाते हैं, उस तरह से आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें जी, पेड़ा जो है तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर सारे पेड़े तैयार करने के बाद इनको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको बेल लेंगे। तो थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे ताकि जो पेड़े हैं, आटा है, नीचे चिपके ना। तो जिसके लिए आपने एक पेड़ा लेना है, जिसको आपने रोलिंग पिन से अच्छी तरह से बेल लेना है। तो यहाँ पर आपने इसकी फ़िक्र नहीं करनी कि आपने इसको रोटी की तरह गोल बेलना है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने इसको बड़े साइज़ का बेलना है। ये देखें, इस तरह करके आपने इसका जो साइज़ है बड़ा कर लेना है। यहाँ पर एक अहम बात, जितना साइज़ बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा लच्छे बनेंगे। तो अच्छी तरह से बेलने के बाद ऊपर से आपने ऑयल से ग्रीसिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ऑयल लगाने के 2 मकसद हैं। एक तो जो लच्छे हैं आसानी के साथ सेपरेट हो जाएंगे। दूसरा ये कि जब आप पराठा बनाएंगे तो अंदर तक क्रिस्पी बनेगा। ऊपर डस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने एक तरफ से किनारे जो हैं उठा लेने हैं और इस तरह करके आपने फोल्डिंग करते जाना है। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह आपने जो सारे पराठे हैं फोल्ड कर लेने हैं। ये देखें। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो जब आप इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। ये देखें। और 2 फिंगर के ऊपर आपने इसको लपेट लेना है, इस तरह करके। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें, माशाल्लाह पेड़ा तैयार हो चुका है। एक और तरीका आपको बताऊंगा जो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन आसान है। तो इसमें आपने जो लेयर्स हैं वो सेम ही तरीके से बनानी है, लेकिन जब आपने पेड़ा बनाना है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें। और जब सारे पेड़े तैयार हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है ऊपर से कवर करके। इससे आपके जो पराठे हैं और भी सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे। 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, एक चकला ले लेना है जिसके ऊपर आपने रोटी बनानी है, या अगर आप किचन में कोई भी फटा यूज़ कर रहे हैं
तो उसके ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह करके आपने पेड़े को रखना है और हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है। बिल्कुल आसानी के साथ आपका पराठा तैयार हो जाएगा, आपको बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं, इसे पतला बनाते हैं तो उससे इसके जो लच्छे हैं तैयार नहीं होते। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल कच्चे पराठे के ऊपर क्लियर जो हैं लच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे तवा जिसे हम मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे, ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसी कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, पराठे को प्यार से तवे के ऊपर डाल देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको 2 मिनट तक एक साइड से कुक करना है। और जब आप इसको एक साइड से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। दोनों साइडों के ऊपर आपने इसको ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है लगा लेना है। अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं, फ्लेम को हाई कर देते हैं जिससे पराठा अंदर से कच्चा रह जाता है और बाहर से जल जाता है। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है दोनों तरफ से। मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करने से ये होगा कि पराठा अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा और बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा। तो 2-3 दफ़ा आपने साइड चेंज करके इसको अच्छी तरह से पका लेना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो दोबारा से साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। तो यहाँ पर हमारा जो पराठा है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पराठे को नीचे उतार लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक और लच्छे भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। अब मैं आपको इसके लच्छे दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल जिस तरह कराची में रेस्टोरेंट के ऊपर बनाया जाता है सेम उसी तरह का पराठा जो है बन के तैयार हुआ है और क्रिस्पी किस्म का बना है। एक एक लच्छा बिल्कुल सेपरेट क्लियर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जो रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।